डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब आप सब वाकिफ़ हैं कि वो अमूमी मुशायरों के अलावा जो हमारी मुक़द्दस महफ़िलें हैं, मुक़द्दस और पाकीज़ा असनाफ़ हैं, उसमें भी उन्होंने कमाल हासिल किया है। उनकी किताबें भी हैं, नातिया शेरी मजमुआ भी है। तो हम क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब की मौजूदगी का। तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम से डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर चंद नातिया शेरों से इस महफ़िल का आगाज़ कर दें तो ये महफ़िल बहुत रूहानी हो सकती है, नूरानी हो सकती है। तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। नात में जिक्र ऐसे हुआ आपका, सुभान अल्लाह। नात में जिक्र ऐसे हुआ आपका, नात में जिक्र ऐसे हुआ आपका, है रदीफ आपकी काफिया आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। बहुत शुक्रिया, और सुभान अल्लाह कह दीजिए, मुझे भी सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। नात में जिक्र ऐसे हुआ आपका, है रदीफ आपकी काफिया आपका। मुलाहिज़ा फरमाएं, बहुत यूँ तो शायरी मुश्किल है और नात की शायरी तो बेइंतहा मुश्किल है, और मुझ जैसे कम इल्म के लिए और ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। हम हैं जैसे भी अपना लिया आपने, किस तरह हो अदा शुक्रिया आपका। हम हैं जैसे भी अपना लिया आपने, किस तरह हो अदा शुक्रिया आपका। आए आपके उम्मती अंबिया तक नहीं। क्या बात है। मुलाहिज़ा फरमा, आदाब। क्या बात है। आपके उम्मती अंबिया तक नहीं, ये शरफ भी हमी को मिला आपका। बहुत शुक्रिया। आपके उम्मती अंबिया तक नहीं, ये शरफ भी हमी को मिला आपका। 2 शेर और नजर करता हूँ, 3 शेर हो गए, 5 शेर। ये शरफ भी हमी को मिला आपका। आप अपने हस्सान से नात सुनते थे आप। क्या बात है। अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह। अपने हस्सान से नात सुनते थे आप, है पसंदीदा ये सिलसिला आपका। क्या बात है। है पसंदीदा ये सिलसिला आपका, है पसंदीदा ये सिलसिला आपका। हमारी बहनें बैठी हैं, एक शेर आपकी नजर करता हूँ। अपनी औलाद को तरबियत के लिए, अपनी औलाद को तरबियत के लिए, अपनी औलाद को तरबियत के लिए, उनको अपनी औलाद की तरबियत के लिए उनको बतलाएं हर वाक़या आपका।
अपनी औलाद की तरबियत के लिए उनको बतलाएं हर वाक़या आपका, माजिद उम्मत की बख्शिश के काम आएगा। क्या बात है। माजिद उम्मत की बख्शिश के काम आएगा, रब से रो रो के वो मांगना आपका। माजिद उम्मत की बख्शिश के काम आएगा, रब से रो रो के वो मांगना आपका। नात में जिक्र ऐसे हुआ आपका है, रदीफा आपकी काफिया क्या कहने का। बहुत शुक्रिया। सुभान। बहरहाल आइए अब हम बाकायदा जो बहारिया माहौल है उसका आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बड़ी खूबसूरत सी फहरिस्त है। अजय अक्स साहब का ताल्लुक़ शोरा की उस नस्ल से है जिन्होंने शायरी में कुछ नई लफ्ज़ियात और नए तजुर्बात और नए अंदाज के साथ अपनी एक शिनाख्त बनाने की कोशिश की है। मैं जनाब अजय अक्स साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को ऐद हाजिर के तनाजुर में देखने की कोशिश की है और उसको शायरी का हिस्सा बनाया है। जनाब अजय अक्स साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ उनकी शायरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ। एक मतलब और एक शेर के, मेरी हथेली भी रंगे हिना पकड़ती है। क्या कहने। मेरी हथेली भी रंगे हिना पकड़ती है, मगर वो लफ्ज़ तेरे नाम का पकड़ती है। मगर वो लफ्ज़ तेरे नाम का पकड़ती है। वफ़ा का ज़िक्र मोहब्बत की दास्तां फिर से। वफ़ा का ज़िक्र मोहब्बत की दास्तां फिर से, यही मिठाई तो मेरा गला पकड़ती है। वफ़ा का ज़िक्र मोहब्बत की दास्तां फिर से, यही मिठाई तो मेरा गला पकड़ती है। एक गज़ल मतलब हाजिर है कि आँखों से बहुत दूर मेरी नींद, आँखों से बहुत दूर मेरी नींद, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मगरूर मेरी नींद। बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मगरूर मेरी नींद। और शेर है कि जैसे कि तेरे गम से उबरना नहीं मुझे, जैसे कि तेरे गम से उबरना नहीं मुझे, जैसे कि मेरे जिस्म का नासूर मेरी नींद। जैसे कि मेरे जिस्म का नासूर मेरी नींद, जैसे किसी से भी तुम्हें करनी नहीं वफ़ा, जैसे किसी से भी तुम्हें करनी नहीं वफ़ा, यानी तुम्हारे जैसी ही मजबूर मेरी नींद। क्या कहने। यानी तुम्हारे जैसी ही मजबूर मेरी नींद। और शेर देखें कि दुनिया समाज वक्त तेरी याद और तू, वाह। दुनिया समाज वक्त तेरी याद और तू, यानी किसी को भी नहीं मंजूर मेरी नींद। बहुत शुक्रिया। दुनिया समाज वक्त तेरी याद और तू, यानी किसी को भी नहीं मंजूर मेरी नींद, यानी किसी को भी नहीं मंजूर मेरी नींद, यानी तेरे बगैर मुझे जानता है कौन। वाह। यानी तेरे बगैर मुझे जानता है कौन, यानी तेरे बगैर है माजूर मेरी नींद। यानी तेरे बगैर है माजूर मेरी नींद, तेरे बगैर हो गया जीना मेरा मुहाल। तेरे बगैर हो गया जीना मेरा मुहाल, तेरे बगैर हो गई काफूर मेरी नींद। तेरे बगैर हो गया जीना मेरा मुहाल, तेरे बगैर हो गई काफूर मेरी नींद। जैसे कि कोई वक्त पर आता नहीं है काम, जैसे कि कोई वक्त पर आता नहीं है काम, जैसे कि तेरे शहर का दस्तूर मेरी नींद। जैसे कि वक्त पर कोई आता नहीं है काम, जैसे कि तेरे शहर का दस्तूर मेरी नींद। चेहरे की तमकनत को तेरे गम ने पी लिया, चेहरे की तमकनत को तेरे गम ने पी लिया, आँखों को किए जाती है बेनूर मेरी नींद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जनाब। दिल ये कहता है
वो अब के बावफा हो जाएगा। दिल ये कहता है वो आपके बावफा, दिल ये कहता है वो अब के बावफा हो जाएगा। अक्ल कहती है कि कैसे मौजज़ा हो जाएगा। दिल ये कहता है वो अब के बावफा हो जाएगा। अक्ल कहती है कि कैसे मौजज़ा हो जाएगा। बहुत खूब। अब हमारे सामने जिक्र वफा मत कीजिए। हाँ, अब हमारे सामने जिक्र वफा मत कीजिए। एक पुराना जख्म है जो फिर हरा हो जाएगा। वाह 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 वाह। एक पुराना जख्म है जो फिर हरा हो जाएगा। जानता हूँ उसको भी पट्टी पढ़ा देंगे ये लोग। बहुत खूब। जानता हूँ उसको भी पट्टी पढ़ा देंगे ये लोग। वो भी दुनिया की तरह मुझसे खफा हो जाएगा। वाह। वो भी दुनिया की तरह मुझसे खफा हो जाएगा। और शेर देखें मोइन भाई के, आजकल तेजी से दुनिया में बढ़ा है ये चलन। अच्छा, आजकल तेजी से दुनिया में बढ़ा है ये चलन। लाशों की सीढ़ी बनाओ कद बड़ा हो जाएगा। वाह। लाशों की सीढ़ी बनाओ कद बड़ा हो जाएगा। वाह। कितने भी पहरे बिठाकर देख लीजिएगा मगर, कितने भी पहरे बिठाकर देख लीजिएगा मगर, रूह वो पंछी है जो एक दिन रिहा हो जाएगा। वाह 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 वाह। रूह वो पंछी है जो एक दिन रिहा हो जाएगा। वाह। बेख्याली में जिसे हमने तराशा था कभी। बहुत खूब, बहुत खूब। बेख्याली में जिसे हमने तराशा था कभी, क्या खबर थी एक दिन वो, क्या खबर थी एक दिन वो बुत खुदा हो जाएगा। वाह। क्या खबर थी एक दिन वो बुत खुदा हो जाएगा। आखिरी शेर देख लें। वाह। कि वाकई हम पर किसी अहले वफा का श्राप है। वाकई हम पर किसी अहले वफा का श्राप है। हम जिसे भी चाहेंगे वो बेवफा हो जाएगा। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाबी अजय साहब अपनी शायरी से नवाज रहे थे और उन्होंने अपनी शायरी में आर्ट और क्राफ्ट दोनों का मुजाहरा किया। आपने देखा कि उन्होंने यानी का इस्तेमाल करके यानी की तकरार से और जैसे की तकरार से कुछ नए तजर्बात अपनी शायरी में करने की कोशिश की और बाद में कुछ जो सियासी अक्स थे उनकी शायरी में उसका इजहार भी उन्होंने गज़लिया अंदाज में अपनी शायरी में किया। आज दोस्तों एक और बहुत मोहतरम नाम, बहुत ही संजीदा फ़िक्र शायर, जिन्होंने मुशायरों के इस माहौल में और ख़राब होती शायरी में ख़ुद को बहुत संभाल कर रखा है। मैं डॉक्टर खान रिजवान साहब की बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही संजीदा स्कॉलर हैं और बहुत काम किया इन्होंने, जो ऐसे शोरा के जो वक्त की गर्द में कहीं गुम हो गए थे उनकी बाजियाफ्त की, जैसे असद बदायूनी साहब पर उनका काम है, जो बहुत अहम शायर थे अपने अहद के। तो मैं मोहतरम डॉक्टर खान रिजवान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो सहाफ़ी भी हैं और भी कई हवालों से उनकी एक शिनाख्त है, अपने अशार से नवाज़ें। बेहद शुक्रिया सदर मजलिस की इजाज़त से। 2-3 शेर देखिए गज़ल से कि ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें, ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें, भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आँखें। ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें, भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आँखें। तुम अपनी आँखों को नज़ारे जहाँ बख्शो, तुम अपनी आँखों को नज़ारे जहाँ बख्शो, मेरी तो घूमती रहती हैं रेत पर आँखें। तुम अपनी आँखों को नज़ारे जहाँ बख्शो, मेरी तो घूमती रहती हैं रेत पर आँखें। और ये शेर की तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में, तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में, दिखाती हैं मुझे क्या क्या ये मुख्तसर आँखें, दिखाती हैं मुझे क्या क्या ये मुख्तसर आँखें। ये खद्दो खाल ये गेसू ये सूरत ज़ेबा, ये खद्दो खाल ये गेसू ये सूरत ज़ेबा, सभी का हुस्न है अपनी जगह मगर आँखें, सभी का हुस्न है, सभी का हुस्न है अपनी जगह मगर आँखें। बेहद शुक्रिया। तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में, दिखाती हैं मुझे क्या क्या ये मुख्तसर आँखें। 2-3 शेर और फिर एक गज़ल देखिए कि जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, जी चाहता है उसको खुदा कर दिया, जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, फिर उसको ज़माने से जुदा कर दिया जाए। जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए,
फिर उसको ज़माने से जुदा कर दिया जाए। मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, फिर सबने कहा उसको मेरा कर दिया जाए। मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, फिर सबने कहा उसको मेरा कर दिया जाए। रिजवां मेरी राहों में ना आना कि मुझे खुद, रिजवां मेरी राहों में ना आना कि मुझे खुद गुम करदा तलबगारे अना कर दिया जाए। क्या कहने हैं बाबा, गुम करदा तलबगारे अना कर दिया जाए। 2-3 शेर और देखिए। क्या कहने। हजरत आपसे गुजारिश है तो सेमिनार की तरह ना सुने, ये मुशायरा है तो यहाँ ज़रा सा कुछ तकल्लुफ़ात से बाहर आना पड़ता है। गज़ल का मतलब देखिए ज़रा कुछ समा ज़रा बनता है तो आप गज़ल का मतलब देखिए कि ये शहरे दिल भी मेरा गुमराह का हिस्सा है। क्या कहने। ये शहरे दिल भी मेरा गुमराह का हिस्सा है। ज़मीं पे जो भी है सब आसमां का हिस्सा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। ये शहरे दिल भी मेरा गुमराह का हिस्सा है। बहुत खूब। ज़मीं पे जो भी है सब आसमां का हिस्सा है। ये रोशनी जो उजालों में हो गई तहलील, वाह। ये रोशनी जो उजालों में हो गई तहलील, रमीदगी का सफ़र भी जहाँ का हिस्सा है। ये रोशनी जो उजालों में हो गई तहलील, रमीदगी का सफ़र भी जहाँ का हिस्सा है। बेहद शुक्रिया। ये शेर के टुकड़ गदाई में कुछ लोग हो गए मसरूफ़, बहुत खूब। टुकड़ गदाई में कुछ लोग हो गए मसरूफ़। बेहद शुक्रिया। टुकड़ गदाई में कुछ लोग हो गए मसरूफ़, ये सिलसिला भी मगर इनो आ का हिस्सा है। टुकड़ गदाई में कुछ लोग हो गए मसरूफ़, ये सिलसिला भी मगर इनो आ का हिस्सा है। और ये शेर किए कि खिला हुआ है अभी तक जो फूल उल्फत का, खिला हुआ है अभी तक जो फूल उल्फत का, इसे बचाओ कि ये भी यहाँ का हिस्सा है। वाह वाह वाह, शुक्रिया। खिला हुआ है अभी तक जो फूल उल्फत का, इसे बचाओ कि ये भी यहाँ का हिस्सा है। और ये शेर की चमक रहा है जो तारा मेरे मुक़द्दर का, वाह। चमक रहा है जो तारा मेरे मुक़द्दर का, गुमान होता है ये भी धुआं का हिस्सा है। चमक रहा है जो तारा मेरे मुक़द्दर का, गुमान होता है ये भी धुआं का हिस्सा है। ये शहरे दिल भी मेरा गुमराह का हिस्सा है, ज़मीं पे जो भी है सब आसमां का हिस्सा है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जनाब खान रिजवान अपनी शायरी से नवाज रहे थे और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था वाकई माहौल बना दिया आप लोगों ने कि उन्होंने जिस तरह से बहुत ही गौर व फिक्र के साथ और जो शायरी का एक बड़ा एक लहजा हो सकता है उस पर अमल करते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी शायरी उन्होंने पेश की। आइए दोस्तों, एक और हमारे बहुत मोहतरम शायर जो सहाफ़ी भी हैं और उन्होंने सहाफ़त के लिए भी अपना एक तरह से सर्वत्र जिस तरह का न्योछावर कर दिया है, जनाब हामिद अली अख्तर साहब। पहले उन्होंने एक मैगज़ीन निकाला, उसको बच्चों के रिसाले में तब्दील कर दिया, सलाहकार, और उसी के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है जिसमें वो दिल्ली और क़ुर्ब जवार के मुशायरे और यहाँ की अदबी सरगर्मियों को वो दूर दराज तक पहुँचाते हैं। नाज़िम भी हैं और न सिर्फ मुशायरे बल्कि सियासी और समाजी जलसों की निज़ामत भी करते हैं, जनाब हामिद अली अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त के साथ पहले हमद के चंद अशार, उसके बाद फिर मुख्तलिफ अशार कि जो भी मांगो वो खुदा देता है, जो भी मांगो वो खुदा देता है, अपना जलवा भी दिखा देता है, अपना जलवा भी दिखा देता है, और चाहता है जो बचाना शर से, चाहता है जो बचाना शर से, कहफ वालों को सुला देता है, चाहता है जो बचाना शर से, गार वालों को सुला देता है, और देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े को, देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े को अपनी हस्ती का पता देता है, देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े को अपनी हस्ती का पता देता है, और चाहता है जो हिफाजत करना, चाहता है जो हिफाजत करना, राह दरिया में बना देता है, चाहता है जो हिफाजत करना राह दरिया में बना देता है, और
मशगला हमद का रखिए अख्तर, वाह, मशगला हमद का रखिए अख्तर, हमद वालों को खुदा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मशगला हमद का रखिए अख्तर, हमद वालों को खुदा देता है। और अब मुख्तलिफ गज़लों के 2-3 अशार और फिर मुसलसल एक गज़ल के 2-3 अशार पढ़ूँगा कि सब क़ुव्वत-ए गोयाई से महरूम है वरना, सब क़ुव्वत-ए गोयाई से महरूम है वरना, पहचानता कातिल को यहाँ कौन नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क़ुव्वत-ए गोयाई से महरूम है वरना, पहचानता कातिल को यहाँ कौन नहीं है। वाह। और उनकी मताए फ़िक्रो तख़य्युल खला में, उनकी मताए फ़िक्रो तख़य्युल खला में है, मेरे यकीन का नूर चिराग़े हिरा में है। वाह, मेरे यकीन का नूर चिराग़े हिरा में है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि यूं तो सब शाकिये तारीकिये शब थे लेकिन, वाह माजिद भाई, कि यूं तो सब शाकिये तारीकिये शब थे लेकिन, दीप राहों में जलाए तो जलाए हमने। वाह, यूं तो सब शाकिये तारीकिये शब थे लेकिन, दीप राहों में जलाए तो जलाए हमने। और एक गज़ल के चंद अशार मुसलसल के नईम भाई, यहाँ चंद दिन के लिए आशियाँ हैं, ये दुनिया परेशान है, चंद दिन के यहाँ चंद दिन के लिए आशियाँ है, न तेरा जहाँ है न मेरा जहाँ। वाह 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 वाह। यहाँ चंद दिन के लिए आशियाँ है, यहाँ चंद दिन के लिए आशियाँ है, न तेरा जहाँ है न मेरा जहाँ है। और मोइन भाई के तू गैरों के कहने से क्यों मत गुमा है। अच्छा, वाह जी, क्या कहने, तू गैरों के कहने से क्यों मत गुमा है, जो तेरा जिया है वो मेरा जिया है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तू गैरों के कहने से क्यों मत गुमा है, जो तेरा जिया है वो मेरा जिया है। और यहाँ हर तरफ नफरतों का धुआं है। वाह वाह वाह। अबरार भाई, यहाँ हर तरफ नफरतों का धुआं है, ज़माने में रंगे वफाब कहाँ है, ज़माने में रंगे वफाब कहाँ है। और बतौर ख़ास ये शेर के तमीज़ नहीं बांध रहा हूँ मैं कि हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक। वाह 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 वाह। हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक, ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान है। वाह 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 वाह। हज़ारों सितम सह के, वाह वाह वाह, हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक, हज़ारों सितम सह के ज़िंदा है अब तक, ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान है। और नहीं मैं कदे में तेरा आना जाना, नहीं मैं कदे में तेरा आना जाना, तो फिर जिक्र अख्तर तेरा क्यों वहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जनाब हामिद अली अख्तर जी, वाकई बड़ा उन्होंने अपने अंदाज से जिस तरह वो पढ़ते हैं, और शेर उनके जो अशार का लहजा था, जो तेवर थे, वो भी इनकी जो पढ़त थी उससे बड़ी मुताबिकत रखते थे। आइए दोस्तों, हम एक और शख्सियत जिनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से रहा है, लेकिन उनका कमाल ये रहा है कि अपने मशगले से और अपने पेशे से वाबस्ता रहते हुए उन्होंने जो हमारे समाज के दूसरे और शोबे हैं उनमें भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। मसलन जब वो पढ़ाते थे तो उस वक्त भी वो सहाफ़त से वाबस्ता थे, उनके आर्टिकल शाया होते थे, और रिटायरमेंट के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर इस इलाके की जो है नुमाइंदगी इनकलाब के ज़रिए कर रहे हैं। और जब से वो इनकलाब के लिए ख़बरें भेज रहे हैं, यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं, ख़ास तौर से जो यहाँ के लोकल मसाइल से, उन पर उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरीज़ की हैं, जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि मतलब कहीं की नाली ख़राब है या सड़क ख़राब है। मसाइल बड़े हैं लेकिन उसको लोग उठाते नहीं। लेकिन रऊफ़ रामिश साहब ने सियासी ख़बरों के साथ साथ इस तरफ भी इशारा किया है। बहुत अच्छे शायर, मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रऊफ़ रामिश साहब से कि वो मोइन शादाब साहब 4 मिसरे समात फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है,
अनलहक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। अनलहक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। 4 मिसरे और समात फरमा लें कि हर एक लम्हा मुझे इम्तहान सा लगता है, हर एक लम्हा मुझे इम्तहान सा लगता है, कभी ज़मीं तो कभी आसमां सा लगता है। और जदीद फसल है, पकती है वक्त से पहले, हर एक बच्चा मुझे अब जवां सा लगता है, हर एक बच्चा मुझे अब जवां सा लगता है। गज़ल के चंद अशार समात फरमाएँ कि मंज़र लहू लुहान न होता तो अच्छा था, मंज़र लहू लुहान न होता तो अच्छा था, गर है ये इम्तहान न होता तो अच्छा था। मंज़र लहू लुहान न होता तो अच्छा था, गर है ये इम्तहान न होता तो अच्छा था। और तूफ़ान से कोई शिकवा शिकायत नहीं मगर, तूफ़ान से कोई शिकवा शिकायत नहीं मगर, कच्चा मेरा मकान न होता तो अच्छा था। तूफ़ान से कोई शिकवा शिकायत नहीं मगर, कच्चा मेरा मकान न होता तो अच्छा था। और ये भी शेर देखें कि पलकों पे सो रही हैं सुबुक राजदारियाँ, पलकों पे सो रही हैं सुबुक राजदारियाँ, ख्वाबों का एक जहान न होता तो अच्छा था, ख्वाबों का एक जहान न होता तो अच्छा था। और शेर देखें कि ख्वाबों का एक जहान न होता तो अच्छा था, कि साए सुलग रहे हैं निगाहों के सामने, साए सुलग रहे हैं निगाहों के सामने, सर पे ये साइबान न होता तो अच्छा था, सर पे ये साइबान न होता तो अच्छा था। और चेहरों पे शबनमी से ये आंसू हैं धूप के, चेहरों पे शबनमी से ये आंसू हैं धूप के, सूरज भी बदगुमान न होता तो अच्छा था, सूरज भी बदगुमान न होता तो अच्छा था। और मकतबी समात फरमा ले कि अपनों की साजिशों का भी रामिश हुआ शिकार, अपनों की साजिशों का भी रामिश हुआ शिकार, अजदाद का मकान न होता तो अच्छा था, अजदाद का मकान न होता तो अच्छा था। अपनों की साजिशों का भी रामिश हुआ शिकार, अजदाद का मकान न होता तो अच्छा था। ये गज़ल के चंद अशार और इजाज़त हो तो आइए सर। जी जी इरशाद। ये गज़ल के और चंद अशार। अर्ज़ क्या है कि उसे तो हीर होना चाहिए था, उसे तो हीर होना चाहिए था, उसे तो हीर होना चाहिए था, गज़ल का अमीर होना चाहिए, वाह 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 वाह, उसे तो हीर होना चाहिए था, गज़ल का अमीर होना चाहिए था। और वो दिल के पार हो जाती यकीनन, वो दिल के पार हो जाती यकीनन, वो दिल के पार हो जाती यकीनन, नज़र को तीर होना चाहिए था। वो दिल के पार हो जाती यकीनन, नज़र को तीर, नज़र को तीर होना चाहिए था। और है दावा मोम हो जाते वो पत्थर, है दावा मोम हो जाते वो पत्थर, ज़बां को शीर होना चाहिए था। है दावा मोम हो जाते वो पत्थर, ज़बां को शीर होना चाहिए था। और ये शेर भी देखें कि मसाइल कब के हल हो जाते लेकिन, मसाइल कब के हल हो जाते लेकिन ज़रा गंभीर होना चाहिए था। अच्छा है, मसाइल कब के हल हो जाते लेकिन ज़रा गंभीर होना चाहिए था। और ये शेर बतौर ख़ास कि सितम ये सरनिगू हैं आज वो भी, वाह 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 वाह, सितम ये सरनिगू हैं आज वो भी, जिन्हें शब्बीर होना चाहिए था। वाह, सितम ये सरनिगू हैं आज वो भी, जिन्हें शब्बीर होना चाहिए था। और मक्ता समात फरमाएं कि मुजाविर क्यों बने बैठे हो रामिश, वाह, तुम्हें तो पीर होना चाहिए था।
मुजाविर क्यों बने बैठे हो रामी? वाह 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 तुम्हें तो पीर होना चाहिए था, वाह, उसे तो हीर होना चाहिए था, गजल का मीर होना। शुक्रिया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मुजाविर क्यों बने बैठे हो रामिश, तुम्हें तो पीर होना चाहिए था। और ये वाकई पीर भी बन जाएंगे एक दिन, क्योंकि इनके यहाँ ये बाबा अजदाद में कुछ इनके बुजुर्ग रहे हैं, उनका उर्स भी इनके यहाँ होता है। तो जाहिर है कि एक दिन जाहिर है कि ये भी पीर हो जाएंगे, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ़ रामिश साहब। सागर ख़यामी साहब अपने अहद के बड़े तंज़ो मज़ाह के शायर थे, और वो यहाँ भी रहते थे अपने उम्र के आखिरी से में चिनार अपार्टमेंट में। पूरी दुनिया में उन्होंने सफ़र किया अपनी शायरी के हवाले से। उस स्टैंडर्ड का जो है तंज़ो मज़ाह हमारे बड़े मुशायरों में अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनके 4 मिसरे इस वक्त सुनाते हुए, उन्होंने कहा था कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो ज़ाहिर है ऐसा साफ़ सुथरा मज़ाह और जिसको सब सुन सकें, वो जो सिलसिला है वो अब्दुल रहमान मंसूर साहब तक पहुंचता है, जो फरीदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और तंज़ो मज़ाह की शायरी के हवाले से अपनी शिनाख्त रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश गुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सदका मोहतरम की इजाज़त। एक कते से आगाज़ करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते, और हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें, जो घर में टीवी का चैनल बदल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और देखिएगा। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पप्पू ये बोला ठीक है सर, मुतमईन रहें, मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पप्पू ये बोला ठीक है सर, मुतमईन रहें, मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। और 4 मिसरे और देखिएगा, इसके बाद में 1-2 कते और। फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर, फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर, आशिकाना मूड में था मैंने बढ़िया लिख दिया। आशिकाना मूड में था मैंने बढ़िया लिख दिया। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक, सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक, असल में कीपैड ने बढ़िया को बढ़िया लिख दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक, असल में कीपैड ने बढ़िया को बढ़िया लिख दिया। 4 मिसरे और। शादी की वर्षगांठ पे बेगम ने यूं कहा, शादी की वर्षगांठ पे बेगम ने यूं कहा, बेगम ने यूं कहा, बकरे का सदका कीजिए हो सब बलाएं दूर। बकरे का सदका कीजिए हो सब बलाएं दूर। हमने कहा कि ठीक है बेगम, मगर सुनो ये तो खता हमारी है, बकरे का क्या कसूर। बहुत शुक्रिया। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए।
कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है, जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियाँ आए, मुअज्जिन से कहा, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर पढ़िए इसको। वाह 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 जी। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, जिनका बच्चा, एक बच्चा रो रहा है, जिनका है ले जाइए। एक बच्चा रो रहा है, जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियाँ आए, मुअज्जिन से कहा, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। बहुत शुक्रिया। और अब एक गज़ल मैं पेश करना चाहता हूँ। जी, देखिएगा कि गज़लों में मत लगाओ तमहीद के ये तड़के। वाह। गज़लों में मत लगाओ तमहीद के ये तड़के, लाए हैं सामईन को घर से पकड़ पकड़ कर। गज़लों में मत लगाओ तमहीद के ये तड़के, लाए हैं सामईन को घर से पकड़ पकड़ के, और हाथों में अब नहीं है तकदीर की लकीर। हाथों में अब नहीं है तकदीर की लकीरें, इनको मिटा दिया है खैनी रगड़ रगड़ के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाथों में अब नहीं है तकदीर की लकीरें, इनको मिटा दिया है खैनी रगड़ रगड़ के। और शेर देखिएगा, बेहतर है तुम लगा लो आंखों पे काला चश्मा। बेहतर है तुम लगा लो आंखों पे काला चश्मा, या घर से मत निकलना जब बाईं आंख फड़ के। बेहतर है तुम लगा लो आंखों पे काला चश्मा, या घर से मत निकलना जब बाईं आंख फड़ के। और उस्ताद शायरों को टोटे थे दाद के भी। उस्ताद शायरों को टोटे थे दाद के भी, नौ उम्र शायरा पर आए थे नोट झड़के। उस्ताद शायरों को टोटे थे दाद के भी, नौ उम्र शायरा पर आए थे नोट झड़के। और हड़काए चाहे कोई पीछे से पैंट खींचे। हड़काए चाहे कोई पीछे से पैंट खींचे, मंसूर छोड़ना मत माइक को तू पकड़ कर। जनाब अब्दुर्रहमान मंसूर अभी आप लोगों में कहे तकसीम कर रहे थे। मैंने सोचा इससे कबल फिर हम संजीदा हों तो दरमियान में पुल बना दूं, मैं अपनी को शेर पढ़ के आप लोगों की इजाज़त हो तो, और सदर साहब की इजाज़त हो। मेरा नाम मुइन शादाब है। चंद शेर पढ़ता हूँ। मतला अर्ज़ करता हूँ कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। शेर पढ़ रहा हूँ बतौर ख़ास, शायद आपका अपना शेर लगे आपको। ये मुलाहजा करें, किसी के चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। किसी के सामने रोकर, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और ये शेर शायद कुछ मैंने क्या किसी लायक हो, ये शेर पेश करता हूँ। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। एक मतला और शेर और पढ़ता हूँ। मतला बड़ा सादा सा लेकिन खुसूसियत उसमें है। उसके बाद एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ।
अर्ज़ करता हूँ, हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते, हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते, यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते, यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। और शेर मुलाहिज़ा करें दोस्तों के हमारे, चलो इस शहर के एहसास पर अब फातिहा पढ़ दें, चलो इस शहर के एहसास पर अब फातिहा पढ़ दें, यहाँ के लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। चलो इस शहर के एहसास पर अब फातिहा पढ़ दें, बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। 2-3 शेर गज़ल के और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। और अब शेर पढ़ रहा हूँ कि मतला का कहाँ है, कौन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पेश करता हूँ, शायद वाज़े हो जाए चेहरा। ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। और शेर ये है कि हमारी हार पे है नाज एक ज़माने को, हमारी हार पे है नाज एक ज़माने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। हमारी हार पे है नाज एक ज़माने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है साहब। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है साहब। बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, फिर उसके बाद यही फर्श खाक है साहब। बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं सकती, फिर उसके बाद यही फर्श खाक है साहब। अहले नज़र का मजमा है, ये जुमला हम बचपन में सुनते जब मुशायरा सुनने जाते थे तो शोरा इकराम कहते थे अहले नज़र का मजमा है, लेकिन उसके बाद जब हम मुशायरों में आए तो अहले नज़र का मजमा मिला नहीं कहीं, लेकिन आज मुझे लगा कि अहले नज़र का मजमा है। तो कुछ शायरी जो सिर्फ अहले नज़र के दरमियान पढ़ी जा सकती है, साहिबान इल्म के दरमियान, तो मैं पढ़ने का मौका, मुशायरों में गज़ल नहीं पढ़ी जा सकती, उसके चंद शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ, अर्ज़ करता हूँ, चंद शेर आप सुन लें। अर्ज़ करता हूँ कि तशनगी कल भी मुक़द्दर थी, नसीब आज भी है। तशनगी कल भी मुक़द्दर थी, नसीब आज भी है, गरचे दरिया मेरे होठों के करीब आज भी है। तशनगी कल भी मुक़द्दर थी, नसीब आज भी है, गरचे दरिया मेरे होठों के करीब आज भी है। और शेर पढ़ता हूँ कि चश्मता ख्वाब है, अब भी वही हू का आलम। चश्मता ख्वाब है, अब भी वही हू का आलम, तेरा बख्शा हुआ सन्नाटा मुहीब आज भी है। चश्मता ख्वाब है, अब भी वही हू का आलम, तेरा बख्शा हुआ सन्नाटा मुहीब आज भी है। शेर मुलाहिज़ा करें दोस्तों के है कोई हक के लिए सर को करे जो रोशन, इस सेहत का शेर है, बहुत ज़रूरत है कोई हक के लिए सर को करे जो रोशन, मुंतज़िर नूर की मेहराब सलीब आज भी है कोई हक के लिए सर को करे जो रोशन, मुंतज़िर नूर की मेहराब सलीब आज भी है। लफ्ज़ो मानी तो हैं पर गर्मी तासीर कहाँ, लफ्ज़ो मानी तो हैं पर गर्मी तासीर कहाँ, गो उसी शान से मिंबर पे खतीब आज भी है। लफ्ज़ो मानी तो हैं पर गर्मी तासीर कहाँ, लफ्ज़ो मानी तो हैं पर गर्मी तासीर कहाँ, गो उसी शान से मिंबर पे खतीब आज भी है। और एक काफ़ी की दाद चाहूँगा, काफ़िया मैं पेश करना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि लाख आज़ादी इजहार का दावा कीजिए, खुर्शीद भाई शेर सुने कि लाख आज़ादी इजहार का दावा कीजिए, अर्ज़े इजहारे तख़य्युल पे जरीब आज भी है। कि लाख आज़ादी इजहार का दावा कीजिए, अर्ज़े इजहारे तख़य्युल पे जरीब आज भी है। शोर हर समत सही ज़र की फरावानी का, शोर हर समत सही ज़र की फरावानी का, मुंतज़िर सिर्फ दो रोटी का गरीब आज भी है। शोर हर समत सही ज़र की फरावानी का, मुंतज़िर सिर्फ दो रोटी का गरीब आज भी है। लफ्ज़ों मानी तो हैं पर गर्मी तासीर कहाँ,
गो उसी शान से मिंबर पर खतीब आज भी है, गो उसी शान से मिंबर पर खतीब आज। बहुत शुक्रिया हज़रात इस समा खराशी के लिए। और ऐसी महफिलों में लगता है कि ज़रा ऐसे शेर सुनाने का दिल करता है, वरना आम मुशायरों में तो वही 2 और 2 4 की शायरी करके आना पड़ता है वापस। बहरहाल बड़ी खूबसूरत ये शेरी महफिल हो गई है आपकी मोहतरम नईम साहब। आइए बस चंद शुराए कराम और हैं। मोहतरम खुर्शीद अकरम साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़ास तौर से जो अफसाना निगारी और नावल निगारी के ताल्लुक़ से, फ़िक्शन राइटिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। और साथ ही जो इनकी मुआसिर अदब पर इनकी जो एक तनकीदी नज़र है, उस ताल्लुक़ से भी खुर्शीद अकरम का नाम जो है वो बहुत दूर दराज तक पहचाना जाता है। अदब के जो चंद संजीदा कलमकार हैं और संजीदा कारी भी हैं। मसला ये है कि आजकल जो हम राइटर्स हैं, अदीब तो हैं, शायर भी हैं, लेकिन कारी नहीं रह पाता है। तो एक अदीब और शायर का एक अच्छा कारी और एक अच्छा सामे होना भी ज़रूरी है। तो खुर्शीद अकरम साहब में ये खूबी है। कई अहम इदारों से वाबस्ता रहे, वज़ारत इत्तलात व नशियात के, दूरदर्शन, टेलीविज़न, PIB और मुख्तलिफ़ इदारों से। मैं बहुत अदब से एक शायर के तौर पर जनाब खुर्शीद अकरम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब सदर की इजाज़त से मोइन शादाब ने कहा कि बतौर शायर बुला रहा हूँ। पता नहीं नज़्म के शायर को शायर समझा भी जाता है कि नहीं, और ख़ास तौर से नसरी नज़्म के शायर को। तो बहरहाल 2 छोटी छोटी नज़में पेश करूँगा और एक मुकाबलतन बड़ी नज़म। थोड़ा सा हाँ ये जी जी, चाय बिस्कुट का वक्फा तमाम हो जाए। यार जब मैं पढ़ रहा था तब पिला देते चाहे, तो ज़रा सा खुर्शीद भाई को सुन लेते हैं। खैर थोड़ा सा कोई बात नहीं। इस बहाने डाइस पे खड़ा होने का ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त गुजारा मैंने। एक बहुत छोटी सी नज़्म है। सुने हजरात, अब ज़रा सा खुर्दनोश के साथ साथ समातें ज़रा खुली रखिएगा। जी खुर्शीद भाई। बहुत छोटी सी नज़्म है, डर लगता है, उन्वान है उसका डर लगता है जी। डर लगता है रंग से, डर लगता है रंग से, हरे केसरिया रंग से। डर लगता है रंग से, हरे केसरिया रंग से, टीका कशका से, टीका कशका से दाढ़ी टोपी से। डर लगता है राम नाम से, क्या बात, अल्लाह अकबर से। वाह, हमारा डर बहुत गहरा गया है। डर लगता है राम नाम से, अल्लाह अकबर से, हमारा डर बहुत गहरा गया है। वाह। एक मुकाबलतन लंबी नज़्म है जी। नज़्म का उन्वान है ये जानकर जीना। कितना शानदार है इस यकीन के साथ जीना, कितना शानदार है इस यकीन के साथ जीना कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम पेड़ की छांव में सो सकते हो और भून के कुछ भी खा सकते हो, भुट्टा हो या बकरा। दिल चाहे तो गा सकते हो बेरा गीत अपनी धुन में, या आला उदल लहक लहक कर। शहद लाने जंगल जा सकते हो पीछे मुखौटा लगाकर। जंगल में लोग जाते हैं मुखौटा लगा के जाते हैं, शेर हमला ना करे। तो शहद लाने जंगल जा सकते हो पीछे मुखौटा लगाकर, या हीरा निकालने पाताल में, या गहने बनवाने शहर में। कि कोई तुम्हें गाली नहीं देगा, कि कोई तुम्हें गाली नहीं देगा, तुम मुतमईन हो। पिछवाड़े जो निशानेबाजी की मश्क हो रही है वो तुम्हारे लिए नहीं। तुम कहीं भी घर बना सकते हो, तुम कहीं भी घर बना सकते हो, और पड़ोसी तुमसे मुस्कुरा कर ही मिलेंगे।
वाह क्या बात है। तुम्हें इत्मीनान है कि ये वर्दी वाला तुम्हारा मुहाफिज है, तुम्हें इत्मीनान है कि ये वर्दी वाला तुम्हारा मुहाफिज है, तुम मुतमईन हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा, तुम मुतमईन हो कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा और मास्टर के हुक्म पर अपने साथी बच्चों से पिटवाया नहीं जाएगा, और मास्टर के हुक्म पर अपने साथी बच्चों से पिटवाया नहीं जाएगा। तुम मुतमईन कि तुमसे कोई सबूत नहीं मांगेगा तुम्हारे वजूद का, किसी को तुम्हें कुछ यकीन नहीं दिलाना पड़ेगा, जबरन कुछ गाना नहीं पड़ेगा, जबरन कुछ गाना नहीं पड़ेगा। अगला स्टैंजा शुरू होता है कि कोई तुम्हारा दुश्मन है, कि कोई तुम्हारा दुश्मन है, कितना कठिन है ये जानकर जीना। तुम सो नहीं सकते अपनी दोनों आंखें बंद करके, तुम सो नहीं सकते अपनी दोनों आंखें बंद करके, तुम अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, कहीं भी तुम्हें गाली दी जा सकती है, बसने से पहले देखते हो महफूज मोहल्ला, बसने से पहले देखते हो महफूज मोहल्ला, तुम्हें डर लगा हुआ है पिछवाड़े वाली मश्क से, डर रहे हो कि बेटा डिग्री लेकर निकले और सीधा जेल ना भेज दिया जाए, डर रहे हो कि अगला कदम कहीं बारूदी सुरंग पर न पड़ जाए, डर रहे हो डॉक्टर को नींद ना आने की सही वजह बताने से, डर रहे हो डॉक्टर को नींद ना आने की सही वजह बताने से, डर रहे हो कि कभी भी कह दिया जाएगा दिखाओ कागज, डर रहे हो नोवेल कोरोना वायरस से कौन कितना संक्रमित है नहीं पता, किससे हाथ मिलाना सांसें दोभर कर देगा और किसके मुंह का वायरस घातक साबित होगा। घड़ी की टिक टिक डर है, घड़ी की टिक टिक डर है, बिल्ली की म्याऊं भी डर है, बिल्ली की म्याऊं भी डर है, इंसानी आवाज़ें डर है, हल कुदाल दराती डर है, मालिक डर है, चाकर डर है, अजाब है जीना कि बिला वजह कोई तुम्हारा दुश्मन है, अजाब है जीना कि बिला वजह कोई तुम्हारा दुश्मन है। और इसके बाद ये नज़्म बहुत ज़रूरी है साहब, इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। नज़्म का उन्वान है लड़ना साथी। लड़ना साथी, लड़ना ज़रूरी है साथी, लड़ना ज़रूरी है साथी, हथियारों की लड़ाई हथियार से, हथियारों की लड़ाई हथियार से, विचारों की विचार से, पर आग की लड़ाई आग से नहीं, पर आग की लड़ाई आग से नहीं। आग जब बेकाबू हो जाए, आग जब बेकाबू हो जाए, आग जब बेकाबू हो जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाएं फैल जाए, लड़ना होगा तब भी साथी, लड़ना होगा तब भी साथी, मगर आग से नहीं। आग की लड़ाई पानी से, लड़ना साथी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब भाई खुर्शीद भाई, क्योंकि आप थोड़ा चाय की नज़र होगी, एक नज़्म और पढ़ दीजिए आप, आपका हक है, बोनस आपको दिया जाता हुआ। हाँ, कुछ लोग उस पर चाय भी पी रहे थे और पहली नज़्म जो है, तो ये मैं अपना इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए, हाँ वो दूसरा खसारा है, वो खसारा नंबर 2 है। जी एक और नज़्म पढ़ रहे हैं, अब सब हजरात सुन लें ज़रा तवज्जो से, बड़ी अच्छी नज़्में खुर्शीद भाई पढ़ रहे हैं। इसी तरह की एक नज़्म सुना तो मेरे पास 2 तरह की नज़में होती हैं। एक मैं बहुत जो मेरी लव पोइट्री है वो अलग है जी, लेकिन बल्कि मैं सोच रहा हूँ एक लव पोइट्री, बहुत मोहब्बत की नज़्म सुना दूँ, बहुत ज़्यादा माहौल जज्ब हो गया, जंग के बाद तो मोहब्बत ही की जाती है, मोहब्बत ही जाती है।
एक नज्म है कि मैं तुम्हें याद करता रहा, मैं तुम्हें याद करता रहा किसी और के साथ जीते हुए, मैं तुम्हें याद करता रहा किसी और के साथ जीते हुए। और ये खेल नहीं, और ये खेल नहीं, जीने वाले को हंसना भी पड़ता है, जीने वाले को हंसना भी पड़ता है। अपने गम की तरफ पीट करके कदम आगे भी बढ़ाना पड़ता है, चाहे गर्दन पीछे ही मुड़ी हो, साथ चाहे गर्दन पीछे ही मुड़ी हो, साथ चलना भी पड़ता है, ख्वाह अड़ियल घोड़े की तरह। वाह वाह वाह। मुंह में कसे लगाम के कर्ब में नफ़ा नुकसान झूठ सच दुख बीमारी सबको साथ लिए, सबकी भीड़ में मैं तुम्हें याद करता रहा। बहुत खूब जनाब खुर्शीद अकरम साहब। खुर्शीद अकरम साहब की चाय ज़रा ले आएँ गर्म वाली, वो चाय इनकी सर्द हो गई थी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अकरम साहब ने बड़ी अच्छी नज़में जो हालात हाज़रा की अक्कासी कर रही थी, और ख़ास तौर से जो खौफ की नफ्सियात हो सकती है उस पर उनकी नज़्म बड़ी उम्दा नज़्म थी जो इस अहद की ज़रूरत थी। आइए हज़रात, मैं अब प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब के हुज़ूर पहुँच रहा हूँ। आप सब वाकिफ़ हैं, उनका बेतहाशा काम है नक़्द व नज़र के हवाले से, लेकिन शायरी भी उनकी बाकमाल है और उनके यहाँ कोटेबिलिटी है, उनके अशार हमें याद हो जाते हैं। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब से, जो एक ज़माने में नई नस्ल उन पर बड़ा एतबार करती थी कि हमें हमारा नक़ाद मिल गया है, हालांकि अब वो भी बहुत सीनियर हो गए हैं, अब कुछ और नए नक़ाद हमें लाने पड़ेंगे आपके बाद भी। जनाब प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब। और गज़ल का मतलब है कि मैं हूँ मैं खार के मैं खार मेरी मिट्टी है, मैं हूँ मैं खार के मैं खार मेरी मिट्टी है, आज रुसवा सरे बाज़ार मेरी मिट्टी है। ज़्यादा वो मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, ज़्यादा वो मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, गोया जैसी भी है शाहकार मेरी मिट्टी है, गोया जैसी भी है शाहकार मेरी मिट्टी है। और ये शेर के मेरी मिट्टी से उगे हैं ये सितारे सारे, मेरी मिट्टी से उगे हैं ये सितारे सारे, और बातिन का सरोकार मेरी मिट्टी है, और बातिन का सरोकार मेरी मिट्टी है। हर घड़ी ज़ेर किए देती है मिट्टी मुझको, हर घड़ी ज़ेर किए देती है मिट्टी मुझको, मेरी मिट्टी की तरफदार मेरी मिट्टी है, हर घड़ी ज़ेर किए देती है मिट्टी मुझको, मेरी मिट्टी की तरफदार मेरी मिट्टी है। बहुत शुक्रिया। इसी मिट्टी से तो अशजार कई निकले हैं, वाह। इसी मिट्टी से तो अशजार कई निकले हैं, लोग कहते हैं कि बेकार मेरी मिट्टी है। वाह 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 मिट्टी से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी मिट्टी से तो अशजार कई निकले हैं, वाह। लोग कहते हैं कि बेकार मेरी मिट्टी है। वाह 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 वाह। और ये शेर, जिसके सर ताजे शही खूब चमकता है अभी, जिसके सर ताजे शही खूब चमकता है अभी, सुनते हैं उसको भी दरकार मेरी मिट्टी है, सुनते हैं उसको भी दरकार मेरी मिट्टी है। सैरे दुनिया से जो लौटा तो ये जाना मैंने, सैरे दुनिया से जो लौटा तो ये जाना मैंने, असल में मरकज़े प्रकार मेरी मिट्टी है, असल में मरकज़े प्रकार मेरी मिट्टी है। और ये शेर देखें कि कब से मैं चाहता हूँ रूह से रिश्ता जोड़ूं। वाह 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 वाह। अहमद जावेद साहब, कब से मैं चाहता हूँ रूह से रिश्ता जोड़ूं, क्या करूं बीच की दीवार मेरी मिट्टी है, क्या करूं, कब से मैं चाहता हूँ, कब से मैं चाहता हूँ रूह से रिश्ता जोड़ूं, क्या करूं बीच की दीवार मेरी मिट्टी है। और ये शेर, अपनी मिट्टी को सिपर मैंने बना रखा है, वाह।
अपनी मिट्टी को सिपर मैंने बना रखा है, और सुन लो मेरी तलवार मेरी मिट्टी है। वाह 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 वाह, अपनी मिट्टी को सिपर मैंने बना रखा है, वाह 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 वाह, और सुन लो मेरी तलवार मेरी मिट्टी है। जब से गिरवी है ज़मीर अपना बताऊं कैसे, वाह वाह वाह, जब से गिरवी है ज़मीर अपना बताऊं कैसे। मुझसे ही बरसरे पैकार मेरी मिट्टी है, मुझसे ही बरसरे पैकार मेरी मिट्टी है। वाह। और ये एक हुब्बुल वतनी वाला शेर आ गया है। ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, क्या बात है। ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, मैं भी तैयार हूँ तैयार मेरी मिट्टी है। ऐ मेरी खाके वतन, ऐ मेरी खाके वतन कब है ज़रूरत मेरी, मैं भी तैयार हूँ तैयार मेरी मिट्टी है। और ये मक्ता के तीरो तार हुई जब से ये दुनिया कौसर, तीरो तार हुई जब से ये दुनिया कौसर, अपने बातिन में पुरनवार मेरी मिट्टी है, अपने बातिन में पुरनवार मेरी मिट्टी है। सदर साहब से इजाज़त अगर हो तो एक नज़्म, चूँकि नज़्म का माहौल बन गया था उस वक्त, एक नज़्म है, इसका उन्वान है फ़कीर बेबदल। फ़कीर बेबदल। ये सोचा था कोई आफत जो आई, हुकूमत चल न पाई। बहुत खूब। ये सोचा था कोई आफत जो आई, हुकूमत चल न पाई, तो मैं झोला उठाकर सूए सहरा व बयाबां चल पड़ूंगा। वाह। तो मैं झोला उठाकर सूए सहरा व बयाबां चल पड़ूंगा, मगर देखा हुकूमत चल पड़ी है, मगर देखा हुकूमत चल पड़ी है, तो सहरा की बयाबा की तरफ जाने से क्या हासिल। बहुत खूब। तो सहरा की बयाबा की तरफ जाने से क्या हासिल, फ़कीरी लेके आखिर क्या करूँगा, फ़कीरी लेके आखिर क्या करूँगा। यहाँ लोगों की खिदमत में मज़ा आने लगा है, मुझे तो नौवे इंसानी के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की पड़ी है। वाह। मुझे तो नौवे इंसानी के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की पड़ी है। फ़कीरी पर्वतों पर या बयाबा में नहीं है, फ़कीरी चल के खुद झोले में मेरे आ गई है। वाह। फ़कीरी चल के खुद झोले में मेरे आ गई है। वाह। ये झोला क्या है, यह है ज़ंबील ऐसी, ये झोला क्या है, यह ज़ंबील ऐसी कि जिसमें हर मरज़ की एक दवा है। वाह। कि जिसमें हर मरज़ की एक दवा है। दवा क्या, एक नारंगी सी पुड़िया। एक एक लफ्ज़ में कुछ इस्तिआरा आपको नज़र आ जाएगा। दवा क्या, एक नारंगी सी पुड़िया, मरीजों को सुंघाता जा रहा हूँ। वाह। मरीज अब अपने घर जाने लगे हैं, तो ये समझो शिफा पाने लगे। मरीज अब अपने घर जाने लगे हैं, तो ये समझो शिफा पाने लगे हैं। यहाँ रंजो ताब है ख़त्म सारे, यहाँ रंजो ताब है ख़त्म सारे, हुकूमत चल रही थी चल रही है, फ़कीरे बेबदल यूं ही नहीं मैं। वाह। बहुत खूब। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत नज़्म, उससे पहले खूबसूरत अशार गज़ल के, और ये शायराना कमाल था, फनकाराना फनकारी थी कि बग़ैर नाम लिए और बग़ैर कुछ बताए जो है उस तरह भी शायरी काम करती है। और जो बराह रास्त मुकालमा करते हैं आजकल के लोग, उन्हें सबक लेना चाहिए कि सब कुछ कहा जा सकता है शेरियत के दरमियान रहते हुए। बहुत उम्दा जनाब कौसर मजहरी साहब। हज़रात, अब हमें साहिब सदर और डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को सुनना है, लेकिन उससे कबल में यहाँ हमारे बीच मोहतरम अबरार रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर अबरार रहमानी साहब भी खुर्शीद अकरम की तरह वज़ारत इत्तलात व नशियात से वाबस्ता रहे, वो भी आजकल के साबिक़ मुदीर हैं। खुर्शीद भाई भी आजकल से वाबस्ता रहे। बड़ा अहम रिसाला है जो जोश की यादगार है, और इनके वहाँ से आने के बाद उसका साइज़ छोटा हो गया। ये वहाँ होते तो शायद साइज़ छोटा ना होता। तो बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं अबरार रहमानी साहब। इनके जो शजरात हैं, इनकी इदारिये हैं, सहाफ़ती मज़ामीन हैं, वो सब काबिल क़दर हैं। कौसर मजहरी के बाद हमें बुला के हमारे साथ ज्यादती की है। नहीं, आप ही इनका इलाज कर सकते हैं कौसर साहब का। उनके बराबर ही है। पहली दफा मैं मुशायरा नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ तो। जी। अब अबीलें नहीं आएंगी। अच्छा। ये तेरी नज़्म गज़ल काम न आएंगी, अब तेरे शेर सदा बसहरा, तेरी असनाफ़ सुखन कुंद
इसमें तेज़ी न बुर्रिश न ज़माने से उलझने की है क़ुव्वत। तुम लिखोगे उससे समझेगा आखिर कौन। बने है जो तशबीह भरी शेरों की शिद्दत, कोई बचाएगा उसको। इस तारों से सजा दो चाहे, ये भी बदलाव जिसे देखेगा कौन। हम क्या कहने वाह। तुम गज़ल क्यों नहीं लिखते? तुम गज़ा नहीं, सॉरी, तुम गज़ा जो अभी जंग चल रही है उसके लिए, तुम गज़ा क्यों नहीं लिखते? तुमको लेबनान नहीं आता? तुमको ईरान नहीं, तुमको ईरान के हिज्जे भी नहीं आते? तुम फ़कत बैठकर मस्जिद में दाने तस्बीह के फेरो और दुआओं में तुम यही मांगो, ऐ खुदा भेज दे फिर से अबाबीलें। हाँ मगर याद रहे अब अबाबीलें नहीं आने वाली। क्या गाने, वाह वाह वाह। अपने हिस्से की जो करना है कर गुजरो, लौट आएगा नहीं वक्त का सूरज, चीर के रख दो अंधेरे का कलेजा। ऐसे जैसे कोई जुगनू हो तुम ऐ मेरी जान, अब अबाबीलें नहीं आएंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे नज़्म जो बिल्कुल ताज़ा तरीन मौजू हो सकता है नज़्म का, और जो सूरत हाल है तो मुआसिर मसले से जिस तरह से ये नज़्म हम आहंग थी। तो कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? तारुफ तो करा दें। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब खुद माइक पर तशरीफ़ ले आए, तो इनकी बहुत सी खूबियाँ, ये भी इनकी खूबी है और ज़ाहिर का भी इनकी शख्सियत बगैर किसी तारुफ से मावरा है, बहुत बुलंद है। लेकिन इन्होंने मुशायरे के साथ साथ जो हमारी ज़िंदगी का और शोबे हैं, चाहे वो समाजियात का शोबा हो या इंतज़ाम का शोबा हो, सियासत का शोबा हो, उससे भी इन्होंने बड़ा ताल्लुक़ रखा है। और ख़ासतौर से जो मिली मसाइल हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, उनका इन्हें बड़ा ख्याल रहता है। अगर इनकी बातें सुनिए, जो सही मानों में हमारे अकाबिर हैं और जिनके देखने से वो जो है ना निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो उस तरह की शख्सियतों का मैंने इनके यहाँ बड़ा एहतराम देखा है। बहुत तो आइए डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से गुजारिश करें। बहुत शुक्रिया हज़रात। इजाज़त चाहता हूँ सदर साहब से, और क्योंकि उन्होंने इजाज़त दे दी थी तो मैं 1.5 गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती। आदाब। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती, कहाँ किसी में थी हिम्मत कि हमको तोड़ सके। समाअत फरमाएं। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती, कहाँ किसी में थी हिम्मत कि हमको तोड़ सके, हमारे घर से अगर साजिशें नहीं होती। बहुत। कहाँ किसी में थी हिम्मत कि हमको तोड़ सके, हमारे घर से अगर साजिशें नहीं होती। सवाल में ये असातिज़ा बैठे हैं यहाँ भी और उधर भी, तमाम मेरे लिए असातिज़ा हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ। समाअत फरमाएं। सवाल ये है कि इस्लाह कैसे होती मेरी, सवाल ये है कि इस्लाह कैसे हो पाती मेरी तरफ से अगर लग़ज़िशें नहीं होती। सवाल ये है आदाब, सवाल ये है कि इस्लाह कैसे हो पाती मेरी तरफ से अगर लग़ज़िशें नहीं होती। तवज्जो चाहता हूँ, अगर शेर अच्छा लगे तो आपकी दाद चाहता हूँ। बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का। सुहेल भाई, डॉक्टर साहब सुहेल। बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का, वगरना कम कभी फरमाइशें नहीं होती।
और अब बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का। छूट जाने का, वाह वाह वाह। बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का, वगरना कम कभी फरमाइशें नहीं होती। एक शेर आपकी नजर करता हूँ। मोहब्बतों में कभी दिल तो टूटता होगा। समाज में मोहब्बतों में कभी दिल मोहब्बत, हामिद भाई सुनिए, मोहब्बतों में कभी दिल तो टूटता होगा, बिना वजह से तो ये बारिशें नहीं होती। बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों में कभी दिल तो टूटता होगा। वाह 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 वाह। और मोहब्बतों में कभी दिल तो टूटता होगा, बिना वजह के तो ये बारिशें नहीं होती। बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया। वाह 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 वाह। बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, किसी की पूरी सभी ख्वाहिशें नहीं होती। वाह 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 वाह। बिछड़ते वक्त, आदाब, बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, बहुत खूब। किसी की पूरी सभी ख्वाहिशें नहीं होती। और ये तमाम शोरा की नज़र और इन सब की तरफ से आपकी नज़र। दयारे इश्क के साकिन हैं सब के सब आज़ाद। दयारे इश्क के साकिन हैं सब के सब आज़ाद, सो कामयाब यहाँ बंदिशें नहीं होती। दयारे इश्क के साकिन हैं सब के सब आज़ाद, तो कामयाब यहाँ बंदिशें नहीं होती। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती। बहुत शुक्रिया। एक पहली गज़ल आपने मोहब्बत से सुनी, चंद अशार और पेश करता हूँ। तरन्नुम से हो जाए। इरशाद आली जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पेश करता हूँ। बुलंदी से उतर आना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। बुलंदी से उतरवाना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। क्या बात है। IOS की अपनी तहरीकात, तकरीबात और इनकी कोशिशें, इनका लाए अमल, इनका मिशन। शेर पेश करता हूँ। यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, यहाँ तो रास्ते हैं, यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा, वहाँ पर। बहुत शुक्रिया। यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। गजल का शेर बकौल मोइन शादाब अहले नजर की नजर। कली कहाँ जा रहे हैं साहब? और देखिए बाहर से बंद ना कर दे कोई। वहां पर सिर्फ पछताना पड़ेगा, वहां पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। जी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया को सुना रहे हैं। नहीं अच्छा बहुत अच्छी बात। लेकिन इतनी देर से पहले बगैर इनके कैसे लाइव चल रहा था? वहां पर चलिए गजल की कब्र पे रोलर चला के चले गए।
फिर पढ़ता हूँ। मतले से पढ़ दीजिए। नहीं, मतले से नहीं, ये शेर फिर पढ़ता हूँ। बहुत नाजुक काम है, गज़ल बोलना बहुत आसान है ना, गज़ल कहना, पढ़ना और सुनना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, आदब, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। कली, नज़र करता हूँ आप सब, कली खिलकर बनेगी फूल, लेकिन कली खिलकर मुलाहिजा फरमाएं, लेकिन कली खिलकर बनेगी फूल, लेकिन फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। फिर उसके, बहुत शुक्रिया, फिर उसके बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। कली खिलकर बनेगी फूल, लेकिन फिर उसके बाद मुरझाना पड़ेगा। तसव्वुफ और मार्फत के हवाले से कौसर भाई ने भी एक शेर सुनाया था। एक फ़लसफ़ा पेश करता है तालिब इल्म, ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन, ये दुनिया आएगी कदमों में, ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन इसे एक बार ठुकराना पड़ेगा। इसे आदाब, इसे बहुत शुक्रिया। ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन, ये दुनिया आएगी कदमों में लेकिन इसे एक बार ठुकराना पड़ेगा। इसे अदब, इसे एक बार ठुकराना पड़ेगा। मोइन क्योंकि मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं, मोहब्बत में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो इन्होंने मोहब्बत में कहा, अगर किसी हद तक सदाकत की तरफ रवां दवा हो इनका जुमला, तो ये शेर अल्लाह करे आपको याद रहे। इसे एक बार ठुकराना पड़ेगा गुनाहों, सुनिए बीवी, सुनिएगा बहन, गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, मुलाहिजा फरमाए, गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, बहुत कमजोर ये शाना पड़ेगा, बहुत कमजोर। बहुत शुक्रिया आदाब। गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, गुनाहों का उठेगा बोझ कैसे, बहुत कमजोर ये शाना पड़ेगा, संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, समझ कर चलिएगा इस समत माजिद, इसी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आदाब, इसी, बहुत शुक्रिया। संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, संभल कर चलिएगा इस समत माजिद, इसी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा, बुलंदी से उतर आना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। बहुत वाह 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 वाह, क्या कहना।
बहुत खूब जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। और बस अब आखिर में सदर आली वक़ार तक पहुँचेंगे। मीर से एक मरतबा किसी ने कहा था, वो मीर साहब कि आप अपने हमेशा हुजरे में क़ैद रहते हैं, कहीं बाहर भी निकला कीजिए, बाहर बड़ी रौनकें हैं, बड़े मनाजिर हैं, बड़ी खूबसूरत है दुनिया। तो मीर ने कहा था कि अगर मुझे अपने अंदर के बाग से फुर्सत मिले तो मैं बाहर दे दूँ। तो प्रोफेसर शैफर रसूल साहब की खूबी ये है कि उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बल्कि बाहर ज़िंदगी के झमेलों में रहते हुए अपने अंदर के बाग को भी देखा है और बाहर के बाग को भी देखा है, और उन दोनों को हम आहंग करके जो शायरी उन्होंने लिखी है वो हमारी समातों को महका देती है। हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि जो दुनिया का एक शेरी मंजरनामा हो सकता है उसका एक खूबसूरत निशान, रोशन निशान प्रोफेसर शैफर रसूल साहब की शायरी है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश हूँ। हाँ नहीं, जैसा मर्जी, लेकिन या ठीक है, थोड़ा इधर आ जाएंगे तो अच्छा है। प्रोफेसर शैफर रसूल साहब का इस्तकबाल कीजिए आज के सदर आली वक़ार। मैं IOS का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और बहुत मोहब्बत से नवाजा। अंजुम नईम साहब से तो हमारी 30-40 साल पुरानी दोस्ती है, अलीगढ़ के ज़माने से, और इत्तेफाक से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। देख के बहुत खुशी हुई उनको, क्योंकि अलीगढ़ में तो रोज़ाना देखते थे और यहाँ बहुत ज़माना हुआ। और बहुत अच्छे अशार इस नशस्त में लोगों ने पढ़े, तो ये भी एक इस नशस्त की खूबी है। मैं एक पुरानी गज़ल और एक नई गज़ल पढ़ूँगा, इजाज़त। पुरानी गज़ल ये है, इसका मतलब है कि ये भी कह भी रहे थे कौसर साहब, मैं नाड़ी हूँ इसमें, तो कभी गज़ल जो है वो भाग जाती है, फिर पकड़ना मुश्किल है। तो मुलाज़ा कीजिए, मतलब कि मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी। मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। और मुलाज़ा कीजिए कि हर जहन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया। हर जहन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया, लेकिन सरे किरता से जहाँ मैंने लिखा कुछ भी। हर जहन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया, लेकिन सरे किरता से जहाँ मैंने लिखा कुछ भी नहीं। और जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया। मुझसे कहा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी को। जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया। मुझसे कहा कुछ भी नहीं। और शेर भी मुलाहजा कीजिए कि दीवारे शहर असद पर क्या कामतें चस्पा हुई। दीवारे शहर असद पर क्या कामतें चस्पा हुई। कोशिश तो कुछ मैंने भी की, लेकिन बना कुछ। दीवारे शहर असद पर क्या कामतें चस्पा हुई। कोशिश तो कुछ मैंने भी की, लेकिन बना कुछ भी नहीं। और ये शेर भी सुन लीजिए कि अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ उड़ गया। अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ उड़ गया। अब के भी सब बातें हुई, लेकिन हुआ अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ उड़ गया। अब के भी सब बातें हुई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ऐसा भी खालीपन न हो, लब पर सुखन तो हो कोई। ऐसा भी खालीपन न हो, लब पर सुखन तो हो कोई। अक्से अना रंगे सदा हरफे दुआ कुछ भी नहीं। अक्से अना रंगे सदा हरफे दुआ कुछ भी नहीं। और दिल को बचाने के लिए जान को सिपर करते रहे।
दिल को बचाने के लिए जान को सिपर करते रहे, लोगों से आखिर क्या कहें, शह पर बचा कुछ भी। लोगों से आखिर क्या कहें, शह पर बचा कुछ भी नहीं। देखिए मैंने उसको बंद ही कर दिया। अब मैं एक नई गज़ल जो आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, इसका मतलब मुलाहिज़ा कर लीजिए कि गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पिन्हा क्यों न हो। गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पिन्हा क्यों न हो, कुछ न होने ही में कुछ होने का इम्कान क्यों न हो। गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी, ये जो आज का माशरा है इसके हवाले से भी आप इसको सुन सकते हैं कि गहरे सन्नाटे में कुछ सुनगुन सी पिन्हा क्यों न हो, कुछ न होने ही में कुछ होने का इम्कान क्यों न हो। मुलाहिज़ा कीजिए कि मस्क चेहरों झूठी आवाज़ों से क्यों उलझे रहे, मस्क चेहरों झूठी आवाज़ों से क्यों उलझे रहे। फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्र खुबा क्यों न हो। मस्क चेहरों झूठी आवाज़ों से क्यों उलझे रहे, फिक्र ही ठहरी तो दिल को फिक्र खुबा क्यों न हो। और मुलाहिज़ा कीजिए कि बुझते लफ्ज़ों के दिए सब लेके आए हैं तो फिर, बुझते लफ्ज़ों के दिए सब लेके आए हैं तो फिर, मेरी खामोशी से महफिल में चरागा क्यों ना हो। बुझते लफ्ज़ों के दिए सब लेके आए हैं तो फिर, मेरी खामोशी से महफिल में चरागा क्यों ना हो। और क्यों ना अब भी बोलते हंसते हुए देखें उसे, क्यों ना अब भी बोलते हंसते हुए देखें उसे। वो ना हो परछाई उसकी घर में मेहमान क्यों ना हो। क्यों ना अब भी बोलते हंसते हुए देखें उसे, वो ना हो परछाई उसकी घर में मेहमान क्यों ना हो। और मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़ौक़ जिद्दत के जुनून में क़त्ल मानी हो तो फिर, ज़ौक़ जिद्दत के जुनून में क़त्ल मानी हो तो फिर, शेर के हाथों में शायर का गरेबा क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया। कि ज़ौक़ जिद्दत के जुनून में क़त्ल मानी हो तो फिर, शेर के हाथों में शायर का गरेबा क्यों ना हो। और ये मक्ता है कि बाइस इबरत ज़माने के लिए शह पर रसूल, बाइस इबरत ज़माने के लिए शह पर रसूल, मेरा ही इनकार क्यों हो उसकी हाँ हाँ क्यों ना हो। बाइस इबरत ज़माने के लिए शह पर रसूल, मेरा ही इनकार क्यों हो उसकी हाँ हाँ क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया हज़रात। और मैं एक बार फिर अंजुम नईम साहब का और इस ऑर्गेनाइजेशन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।